हेलो, नमस्कार। मैं हूँ मालती सिंह। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ मालती सिंह और आप सबका स्वागत है इस लाइव शो में, जिसमें मैं सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ और हमें इससे कोई सामाजिक संदेश मिलता है। तो आज की जो कहानी है ये थोड़ी सी पौराणिक है। आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी साथियों को, सभी वर्गों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। एक राजा थे तो एक बार वो शिकार पे गए। उनके मन में आया कि भाई बहुत दिन हो गया, चलो आखेट पे नहीं गए, आखेट पे जाया जाए। तो वो शिकार को निकले। अब जंगल की बात है भाई, शिकार करना है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और अंधेरा होने के साथ उनके सैनिक कहीं चले गए। अब सैनिक चले गए और बेचारे जो राजा थे वो अकेले रह गए। अब भाई रात हो गई, कहीं दूर दूर तक रोशनी नहीं। राजा बेचारे भूखे प्यासे थके हारे। अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि भाई कहीं कुछ भोजन मिल जाए, कहीं कोई रात बिताने के लिए आश्रम मिल जाए। बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी में थोड़ी सी रोशनी आ रही है। राजा वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं, क्या कोई अंदर है? कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। धीमी सी रोशनी, छोटी सी दिए की, उसमें एक कन्या बाहर आती है और प्रणाम करके कहती हैं, जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राजा कहते हैं, देवी, मैं इस राज्य का राजा हूँ तथा आखेट पे आया था और रास्ता भटक गया हूँ। अब रात हो गई है और भूख प्यास से मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। कृपया करके मुझ पे दया करें, मुझे कुछ भोजन, अन्न, पानी और रात भर का आश्रय दें। लड़की कहती है, प्रभु, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मैं तो खुद ही भिक्षा मांग के खाना खाती हूँ तथा अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। लेकिन चूंकि आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, इसलिए मेरे पास जो भी भोजन है वो मैं आपको देती हूँ। इस तरह उस कन्या ने राजा को अपने लिए बचाया हुआ जो भोजन था, जो उसने भिक्षा मांग के एकत्र किया था, राजा को खिलाया। अब राजा हो गए कृतार्थ और कन्या का स्वभाव प्लस उन्होंने अपने हिस्से का भोजन खिलाया था, इसलिए राजा ने उन्हें प्रणाम किया, धन्यवाद कहा और अपने राज्य चले गए। अब अक्सर राजा उस जंगल में आने लगे और आते आते कई वर्ष बीत गए। तो उन्होंने कन्या से कहा कि आप मेरी मेहरानी बनेंगी? कन्या थोड़ा शर्माई, फिर उन्होंने एक शर्त के साथ स्वीकृति दी। अब ये शर्त क्या थी? लड़की ने कहा कि प्रभु, आप कभी भी मुझसे भोजन के विषय में कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा को बड़ा अजीब लगा, लेकिन राजा प्यार करने लगे थे, इसलिए राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपसे कभी कोई भी प्रश्न नहीं करूँगा। और उन दोनों की शादी हो गई। कई साल बीत गए। जब कई साल बीत गए, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो राजा अक्सर देखते कि जब भी रानी भोजन लाती तो वो दोनों साथ भोजन नहीं करते। पता नहीं क्यों महारानी भोजन लेके कमरे में चली जाती और कुछ देर के बाद वहाँ से निकलती। कई दिन बीते, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि राजा के मन में बेचैनी बढ़ती गई। राजा ने सोचा कि आखिर ये बात क्या है, आखिर महारानी मेरे साथ भोजन क्यों नहीं करती। फिर अब क्या था, जब रानी कहीं बाहर गई तो उन्होंने चुपके से दरवाजे में एक छोटा सा सुराख, सुराख से मेरा मतलब है छेद करवा लिया, एक छोटा सा होल करवा लिया। और वो वहाँ से उन्होंने प्लान बनाया, भाई योजना बनाई कि जब आज रानी आएगी तो हम लोग देखेंगे भी कि आखिर अंदर होता क्या है। तो इस तरह से जब रानी कहीं, रानी को तो पता नहीं था कि भाई मेरे घर के दरवाजे में छेद है। तो रानी भोजन लाई और उन्होंने एक अजीब सा व्यवहार किया। उन्होंने हर 36 जो व्यंजन थे, उस सब व्यंजनों को खिड़की पे रख रख के और वहाँ से फिर मांग के कि हे आप मुझे भोजन दीजिए, प्लीज़ मैं भूखी हूँ, मुझे भोजन दीजिए, इस तरह का निवेदन करके उस सारे भोजन को अपने थाली में एकत्रित करके तब भोजन किया। अब ये बात देख के राजा बड़े विचलित कि भाई महारानी है, मेरी पत्नी है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर ये महारानी का ऐसा व्यवहार क्यों है कि वो भोजन मांग के इस तरह का व्यवहार करती हैं कि भोजन को हर खिड़की पे रखती हैं, फिर अपने पास भोजन लाती हैं और फिर भोजन करती हैं। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी समय के साथ, उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगा। फिर उन्होंने एक दिन, क्योंकि उनके बात उनके मन में घुलती रही, वो सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्या है। फिर उन्होंने एक दिन महामंत्री को बुलाया और महामंत्री को अपनी सारी व्यथा सुनाई। महामंत्री बुद्धिमान थे, हंसे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, विवाह से पहले वो भिक्षा मांग के खाना खाती थी,
लेकिन उन्होंने आपको अपना भोजन दिया। क्या आपके शादीशुदा जीवन में उनके इस शर्त से किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ? राजा ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उनका व्यवहार कैसा है? तो उन्होंने कहा, व्यवहार कुशल भी हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं मेरे साथ, महल के बाकी लोगों के साथ। तो मंत्री ने उन्हें समझाया कि देखिए राजन, विवाह से पहले दो लोग अलग अलग जगह से होते हैं, अलग परिवार से होते हैं, उनके संस्कार अलग होते हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ अगर कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर रही हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, तथा आपको अपने और उनके रिश्ते को स्वीकृति देनी चाहिए और अच्छे से अपनाना चाहिए। तो इस तरह से राजा समझ गए और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे अच्छे से। तो देखिए, अब इस कहानी पे एक बड़ा छोटा सा गज़ल है, शायर है आप कह सकते हैं। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। जी, आज की जो ये कहानी है, इससे हम सब ये सीख सकते हैं कि हम जितने भी पति पत्नी हैं, जितने भी दाम्पत्य जीवन में लोग हैं, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ये सब दो अलग परिवारों से आए होते हैं। और अक्सर हम सब एक दूसरे की ये कह के कर देते हैं कि अरे तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया, इसके घर के संस्कार यही हैं, इसकी तो आदतें ऐसी हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि जब आप शादी करते हैं, किसी को अपनाते हैं, तो उसकी अच्छाइयों के साथ उनकी जो कमियां हैं उसे भी अपनाना सीखिए। अगर ऐसा नहीं होता है, उसी शादी में, उसी रिश्ते में व्यवधान उत्पन्न होता है। कोई भी रिश्ता हो, शादी का, दोस्ती का, प्यार का, जब आप किसी को अपनाएं तो उसे पूरी तरह से अपनाएं और अन्यथा ना अपनाएं। शादी, हम लोग के यहाँ शादी रिवाज में ऐसा होता है कि लोग शादी करके कन्याओं को ले आते हैं, उसके बाद हर बात में उसे ताना मारते हैं, उसे ये कहते हैं कि इसे इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। अरे उन्होंने नहीं सिखाया भाई, आप सिखा लो, आप अपने घर के संस्कार सिखा लो, अच्छी बातें सिखा लो। उन्होंने अपने घर में क्या सीखा नहीं सीखा, ये तो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में थी, अपने माँ पिता की लाडली थी। हो सकता है जो लड़की 10 बजे तक उठती ना हो, वो अब आपके घर में आके 10 बजे तक पूरा खाना पानी बना रही है। इसलिए अपने रिश्ते को प्यार और इज्जत देना सीखें। इसी के साथ मैं मालती सिंह, धन्यवाद।